नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामे कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी केरल पर है। खुशी अपनी छुट्टियां मनाने अपने दोस्तों के साथ केरल जाती है। खुशी को हरियाली बहुत पसंद थी। खुशी की फ्रेंड अपर्णा, संजीव और राजेश खुशी के साथ में थे। ये लोग बेंगलोर में कॉलेज में साथ पढ़ते थे। केरल के एक गांव त्रिशूर में काला जादू होता है और वो लोग वहाँ पर काला जादू देखने भी जाने वाले थे। खुशी और उसके दोस्त त्रिशूर घूमने जाने वाले थे। इससे पहले खुशी और सब मुन्नार घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो लोग हरियाली देखकर बहुत इंजॉय करते हैं। इन लोगों को भूत प्रेत से डर नहीं लगता था। वो लोग काला जादू होते हुए देखना चाहते थे, इसलिए सब होटल में आते हैं और डिनर करके सोने जाते हैं। होटल में उन लोगों ने 2 कमरे ले रखे थे। दोनों कमरे अगल बगल में थे। एक कमरे में खुशी और अपर्णा, दूसरे कमरे में संजीव और राजेश थे। होटल के तरफ से उन लोगों को एक गाइड मिलता है और गाड़ी। पहले वो लोग मुन्नार घूमने जाना चाहते थे। गाइड उन लोगों को वहाँ के बारे में बताता है। वो लोग वहाँ झरना, पहाड़, हरियाली देखकर बहुत खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। वो लोग अच्छे से घूमकर होटल आते हैं। डिनर करके सब सो जाते हैं। अगले दिन वो लोग त्रिशूर में जाने को बोलते हैं। गाइड बोलता है कि उस गांव में काला जादू होता है। आप लोग वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? तो संजीव बोलता है कि वहाँ हम लोग काला जादू ही देखने जाना चाहते हैं। गाइड संजीव की बात सुनकर डर जाता है, पर वो क्या करे, उसे उन लोगों की बात माननी पड़ी। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वो गांव बहुत अजीबोगरीब सा था। जगह जगह लोग काला जादू कर रहे थे। जब वो लोग आगे बढ़ने लगे तो गाइड ने आगे जाने से मना किया, पर उन लोगों ने गाइड की बात नहीं सुनी और आगे बढ़ गए। गाइड डर के उन लोगों को वहीं छोड़कर गाड़ी पर भाग गया। आगे बढ़ते वक्त अपर्णा का पैर एक मटके से टकरा गया और मटके में रखा खाना, मिठाई वहां गिर गया और पैर से लगकर मटका भी टूट गया। लेकिन इस बात को सब ने नजरअंदाज करके आगे चलते जा रहे थे। तभी अचानक से अपर्णा बेहोश होकर गिर जाती है। खुशी अपर्णा को उठाने की कोशिश करती है, पर उसे होश नहीं आ रहा था। फिर संजीव और राजेश अपर्णा को उठाकर गाड़ी तक ले जाते हैं। गाड़ी में गाइड बैठा हुआ था। गाइड पूछता है कि मैडम को क्या हुआ? तो खुशी बोलती है पता नहीं, अचानक बेहोश हो गई। तो गाइड बोलता है ये ठीक नहीं हुआ मैडम। तो राजेश बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, चुप हो जाओ। गाइड चुप होकर बैठ जाता है। फिर सब लोग होटल पहुंचते हैं। अपर्णा को अभी तक होश नहीं आया था। अब सब कुछ परेशान हो रहे थे। तभी होटल के मैनेजर ने पूछा क्या हुआ? तो संजीव बोलता है पता नहीं कैसे अचानक बेहोश हो गई और अभी तक इसे होश भी नहीं आया है। मैनेजर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर अपर्णा को देखकर दवा देकर जाता है और एक सुई लगाता है और कहता है कि समझ नहीं आ रहा कि ये अभी तक बेहोश क्यों है। अब तो इसे होश आ जाना चाहिए। ऐसा बोलकर डॉक्टर चला जाता है और बोलता है कि इसे आराम करने दो, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो बुलाना। राजेश और संजीव अपर्णा को रूम तक ले जाते हैं और खुशी से बोलते हैं कि हम अपने रूम में जा रहे हैं, कोई जरूरत होगी तो हमें बुलाना। खुशी ये सब देखकर रोने लगती है और बोलती है अगर मैं त्रिशूर जाने के लिए नहीं बोलती तो ऐसा नहीं होता। राजेश और संजीव खुशी को चुप करवाते हैं और बोलते हैं कि त्रिशूर जाने का तुम्हारा अकेले का फैसला नहीं था, ये हम सब ने मिलजुल कर फैसला लिया था। फिर दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। खुशी भी बेड पर लेट जाती है। उसकी आंख लग जाती है। तभी बीच रात में खुशी को किसी के हंसने की आवाज आती है और खुशी अचानक से आंख खोलती है तो वो अपने बेड के बगल में अपर्णा को खड़ी देखती है। अपर्णा के बाल बिखरे हुए थे, लाल लाल आंखें और चेहरे पर एक भयानक सी हंसी। वो लगातार हंसे जा रही थी। ये सब देखकर खुशी की चीख निकल गई और वो बेड के दूसरी तरफ खड़ी हो गई। अपर्णा खुशी से बोलती है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे मांस खाना है। खुशी बहुत डर गई थी क्योंकि इतनी भयानक आवाज अपर्णा की नहीं हो सकती थी। फिर ऐसे कौन बोल रहा है? अभी खुशी ऐसा सोच ही रही थी, तभी अपर्णा खुशी को एक तेजी से चाटा
मारती है। चाटा इतनी तेज था कि खुशी के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो कमरे से जैसे तैसे निकलकर राजेश का कमरा बहुत तेजी से खटखटा रही थी। राजेश और संजीव जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं। वैसे ही खुशी अंदर रूम में चली जाती है और उनके रूम में छुपकर बाहर झांकती है। ये बात संजीव और राजेश को समझ नहीं आ रही थी। वो खुशी से पूछते हैं कि क्या हुआ खुशी? तो खुशी अपने मुंह पे उंगली रखकर उन्हें चुप करवा कर दरवाजे के पीछे छिपकर अपर्णा को दिखाती है। अपर्णा रूम से निकलकर नीचे जा रही थी और वो सांसें बहुत तेजी से ले रही थी। तभी राजेश बोलता है कि अपर्णा को होश आ गया, पर ये इस तरह से तेजी से सांस क्यों ले रही है और वो नीचे क्यों जा रही है? खुशी उन लोगों के एक एक सवाल का जवाब देती है और बोलती है कि मेरे गाल पर उसने बहुत तेजी से चाटा मारा। खुशी का गाल पूरा लाल हो रहा था। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी नीचे से बर्तन और सामान गिरने की आवाज़ बहुत तेजी से आने लगी। संजीव, खुशी, राजेश तीनों नीचे भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि अपर्णा ने सारा सामान बिखेर रखा था और वहाँ पर रखा खाना और चिकन खा रही थी। शोर सुनकर मैनेजर और लोग भी वहाँ आ जाते हैं। सब लोग अपर्णा को इस हालत में देखकर डर जाते हैं। मैनेजर गार्ड लोगों से अपर्णा को पकड़ने को बोलता है। अपर्णा उन लोगों पर भी हमला कर देती है। बहुत ही मुश्किल के बाद वो लोग अपर्णा को पकड़ते हैं। अपर्णा बहुत चीख रही थी और बोल रही थी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। इतना खाना खाने के बाद भी अपर्णा का पेट नहीं भरा था। वो इसी तरह चीखते रही। फिर उन लोगों ने अपर्णा को रस्सी से बांध दिया। अपर्णा कभी भयानक सी हंसी हंसती, कभी चीखती चिल्लाती। वो सारी रात ऐसे ही करती रही। खुशी अपर्णा को इस हालत में देखकर बहुत रोती है। सुबह जब होती है तो गाइड एक बाबा को साथ में लेकर वहाँ पर आता है। सब आश्चर्य में थे कि गाइड को कैसे पता चला कि यहाँ पर बाबा की ज़रूरत है। ये सवाल वो लोग एक तरफ रखते हैं। पहले वो बाबा अपर्णा को देखकर बोलते हैं, तू कौन है? अपर्णा बहुत ज़ोर से हंसती है और बाबा के किसी बात का जवाब नहीं देती। बाबा बार बार अपर्णा से पूछते हैं पर वो हंसते रहती है। तभी बाबा उस पर कुछ मंत्र पढ़ कर फेंकते हैं तो अपर्णा बोलती है कि मैं एक शैतान हूँ। तो बाबा बोलते हैं कि तू इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही है? शैतान बोलता है कि इसने मेरा सारा खाना गिरा दिया और मटका भी तोड़ दिया। अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे और खाना नहीं मिला तो मैं इस लड़की को खा जाऊंगा। ये बात सुनकर सब लोग डर जाते हैं। बाबा बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें खाना मिलेगा, पहले तुम इस लड़की को छोड़ दो। शैतान बोलता है, नहीं, अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। मेरा इस पर दिल आ गया है। इस लड़की की जान लेकर मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। बाबा बोलते हैं, तू इस लड़की को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे कैद कर दूंगा। पर शैतान बाबा की बात मानने को तैयार नहीं था। फिर बाबा शैतान के लिए वहाँ पर बैठकर एक छोटी सी पूजा करते हैं। शैतान बाबा को परेशान करता है पर बाबा बिना उधर इधर ध्यान दिए पूजा करते रहते हैं और शैतान से बोलते हैं, तू कैद रहना चाहता है या अपने आप इस लड़की के शरीर से बाहर निकलना चाहता है? हम तुझे खाना भी देंगे, लेकिन अगर तू एक बार कैद हो गया तो तुझे समुंदर या जमीन में दबा देंगे। अब तू बता क्या करेगा? ऐसा बोलकर बाबा फिर से अपर्णा के अंदर शैतान पर मंत्र फेंकते हैं। बाबा बोलते हैं, इस लड़की को तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। बाबा जैसे ही हाथ में सिद्ध किया हुआ जल लेते हैं वैसे ही शैतान बोलता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, ये जल मुझ पर नहीं फेंकना, मैं इसे छोड़ देता हूँ। ऐसा बोलकर वो शैतान अपर्णा को छोड़ देता है। अपर्णा बेहोश हो जाती है। फिर बाबा एक मटके में खाना और मिठाई रख कर के वो मटका लेकर गांव में जाने लगते हैं। सब बाबा का बहुत शुक्रिया करते हैं। बाबा चारों के लिए एक एक ताबीज देते हैं और वहाँ से चले जाने को बोलते हैं। अपर्णा को होश आता है। फिर सब लोग गाइड का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूछते हैं, आप सही समय पर बाबा को लेकर आ गए, लेकिन आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर बाबा की ज़रूरत है? तो गाइड बोलता है कि मुझे तो कल ही इस बात का एहसास हो गया था जब मैडम को होश नहीं आ रहा था और फिर आप लोगों ने मटका टूटने वाली बात बताई तो पक्का हो गया। मैं तो कल रात में ही बाबा को लेकर आ जाता, पर बाबा कहीं दूसरी जगह गए हुए थे। बाबा सुबह जैसे ही आए मैं वैसे ही बाबा को मैडम को दिखाने के लिए लेकर आ गया। खुशी बोलती, हमें माफ़ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी, हमें आप
आपकी बातें मानना चाहिए थी। हमें ब्लैक मैजिक पर विश्वास नहीं था, पर इस हादसे के बाद से अब हमें यकीन हो गया है। ये खौफनाक दिन हम कभी नहीं भूल सकते। खुशी, अपर्णा, संजीव और राजेश एक बार फिर से गाइड का धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं, इस अनजान जगह में आपने हमारी इतनी मदद की। यहाँ पर अपने अपनों की मदद नहीं करते, फिर वो लोग वहाँ से वापस बेंगलोर आ जाते हैं। सब लोग ताबीज पहन लेते हैं। अब अपर्णा पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। उसे ये सब भूलने में थोड़ा समय लगा। अब सब ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।